सच कहूँ तो भी सोचा भी नहीं था कि मेरा कॉलेज का रूममेट इतना ख़ास बन जाएगा कि उसकी हर खुशी और तकलीफ़ में मैं खुद को डूबा पाऊंगी। और हाँ, ये कहानी कोई ड्रामा नहीं बल्कि वो सच है जो मेरे दिल में धीरे धीरे पनपता गया। मैं हूँ प्रिया, दिल्ली की एक आम सी लड़की जो कॉलेज के आखिरी साल में थी और जो शायद इसके पहले कभी इतनी गहराई से किसी के साथ जुड़ी नहीं थी। मेरा हॉस्टल का रूम था, 6ठी मंजिल पर 3 लड़कियों का ग्रुप। मुझे जो मिली वो थी मेघना। पहली नज़र में ही कुछ अलग था उसमें। कॉलेज के बाकी लड़कियों से हटकर उसकी सादगी में एक अलग ही आत्मविश्वास था। वो हमेशा मुस्कुराती रहती, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में उदासी भी झलकती थी, जैसे वो अपने किसी गहरे ख्वाब को छुपा रही हो। और मैं थी वो लड़की जो थोड़ा सा शर्मीली थी, जो अपनी दुनिया में गुम रहती थी, लेकिन उसकी मुस्कान देख के दिल कहता, अरे प्रिया, ये लड़की तो कुछ खास है। पहले दिन से ही हमारी बातचीत चल पड़ी। कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबें उठाते हुए कभी कभी कॉफ़ी शॉप में मिलना और हॉस्टल की गलियों में साथ साथ टहलना। ऐसा महसूस होता था कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानती हैं। शुरुआत में तो बस दोस्ती थी, वो भी बड़ी हल्की फुल्की, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए हमारी बातें गहरी होती गईं। वो मुझे अपनी परेशानियां बताती, मैं उसे अपनी। कभी उसकी परेशानियों में मैं खो जाती, उसकी चुप्पी में अपना सुकून ढूंढती। मुझे याद है, एक रात के बाद जब पूरे हॉस्टल में लाइट चली गई थी और हम दोनों अपने रूम में थे, बाहर ठंडी हवा चल रही थी और मेघना चुपचाप अपने नोट्स पढ़ रही थी। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, मेघना, तुम हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हो? क्या कोई बात है जो मैं जानूं? उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं बस सोचती हूँ कि हर किसी के अंदर छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जो कभी किसी को नहीं बताई जाती। उसकी आवाज़ में एक मिठास थी और वो धीरे से मेरी तरफ देख रही थी। उस लम्हे में समझ गई कि ये दोस्ती अब सिर्फ हंसी ठिठोली नहीं रह गई, बल्कि कुछ और बनने लगी है। और तब शुरू हुई वो खूबसूरत उलझन, जब मैं हर दिन उसके लिए कुछ खास महसूस करने लगी। उसकी छोटी छोटी खुशियों में खुद को शामिल पाना, उसकी मुश्किलों में साथ देना, सब मेरे लिए जैसे एक नई दुनिया खोल रहे थे। पर हाँ, ये भी सच था कि मैं खुद से सवाल करती रहती, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? क्योंकि जब वो मेरे करीब होती तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं, और जब वो दूर होती तो कुछ अधूरा सा लगने लगता था। मेघना और मैं दो अलग दुनिया की लड़कियां, एक ही रूम में, एक ही मंजिल पर, और धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी में इस कदर घुलने लगी कि अब ये दोस्ती प्यार की ओर बढ़ रही थी। पर उस प्यार की पहचान करना, उससे जुड़ी उलझनों और सवालों के साथ जीना तो आने वाला था। तो चलिए मैं आपको वो कहानी बताती हूँ जो शायद आपकी भी कहानी हो सकती है। एक दोस्ती से शुरू हुई जो प्यार में बदल गई, और उस प्यार की हर एक धड़कन जो हमारे बीच की दूरी और नज़दीकियों को मापती रही। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेघना है कौन? उसकी वो खास बातें क्या हैं जो मुझे अपनी दुनिया से परे ले गईं? और क्या हम दोनों की ये दोस्ती सच में प्यार बन पाएगी? रुको, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, बस एक साथ मेरे साथ रहो। क्योंकि ये कहानी है हमारी, जो हर रोज़ लिखी जाती है, हर पल गुमसुम होती है और कभी कभी दिल से चिल्लाती भी। आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि कैसे दो लड़कियों की छोटी छोटी खुशियाँ और परेशानियाँ एक बड़ी कहानी बन गईं, जो सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार की कहानी थी। तो चलिए मैं आपको थोड़ा और बताती हूँ मेघना के बारे में। मेघना का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो उसकी बातें सीधे दिल पर लगती थीं। मुझे याद है, एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठी थीं। उस दिन थोड़ा ठंडक थी और हवा के साथ शाम के कुछ हल्के रंग आसमान पर बिखरे थे। मेघना ने अचानक कहा, प्रिया, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से ऐसे किसी इंसान की तलाश में थी जो मेरी बातों को बिना जज किए सुन सके। उसकी आवाज़ में एक नरमाइयाँ थी जो मुझे भीतर तक छू गई। मैं चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। उस वक्त मैं बस यही चाहती थी कि वो खुलकर बोले, कि मैं उसकी हर बात समझ सकूं। मैंने उसका हाथ हौले से पकड़ लिया। उसने मेरा हाथ अपनी हथेली में समेटा और बोली, तुम्हारे साथ मैं खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। उस रात से हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बनता गया। मैं अपने दिल की सुन नहीं पा रही थी, क्योंकि ये सब कुछ नया था। कॉलेज के दिन जल्दी निकल जाते, मैं बस उसके साथ कुछ ज़्यादा समय बिताना चाहती। कभी कभी मैं सोचती, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या फिर प्यार की शुरुआत? पर उस सवाल का कोई जवाब नहीं था, बस एहसास था जो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। कॉलेज की दिनचर्या में हम दोनों साथ साथ रहते, पढ़ते, हंसते। कभी कभी मेघना अपनी किताबों में डूबी रहती और मैं चुपचाप उसे देखती।
उसकी मुस्कान, उसकी छोटी छोटी आदतें जैसे बालों को पीछे करना या अचानक खामोश हो जाना, सब कुछ मेरे दिल को छू जाता। एक बार हमारे कॉलेज में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। हम दोनों ने तय किया था कि हम साथ में कविता पढ़ेंगे। वो दिन मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि मैं पहली बार उसके सामने अपनी भावनाओं को कुछ शब्दों में पिरोने वाली थी। मेघना ने मुझे प्रोत्साहित किया, तुम कर सकती हो प्रिया, बस अपने दिल की सुनो। स्टेज पर पहुंचकर जब मैंने कविता पढ़नी शुरू की तो मेरी आवाज़ थोड़ा कांप रही थी, पर जब मैंने उसके चेहरे पर वो मुस्कान देखी तो मेरा हौसला बढ़ गया। कविता खत्म करते ही उसने तालियां बजाईं, उसकी आंखों में चमक थी। बाद में उसने मुझे गले लगाकर कहा, तुम बहुत अच्छी हो प्रिया, मुझे तुम पर गर्व है। उस पल मुझे महसूस हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा है। धीरे धीरे हम दोनों की बातें और भी ज़्यादा गहरी हो गईं। हम अपनी अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ और परेशानियाँ एक दूसरे को बताने लगे। एक दिन जब मैं बहुत दबाव में थी, परीक्षा और परिवार की टेंशन के बीच, तो मेघना ने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज़ में चिंता थी। प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोच रही हूँ। मैंने कहा, थोड़ा टेंशन है पर तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। उसने कहा, मैं कल तुम्हारे हॉस्टल आ जाऊंगी, तुमसे मिलकर सब ठीक कर दूंगी। मैं हंस पड़ी। वो मेरी चिंता में इतनी गहराई से शामिल हो गई थी कि मैं हैरान रह गई। अगले दिन जब मेघना आई तो हम साथ में कॉफ़ी पीते हुए घंटों बातें करते रहे। उसने कहा, देखो प्रिया, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं पर तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। मैं हूं न तुम्हारे साथ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट आई। कई बार हम दोनों ऐसा भी करते कि बस सन्नाटे में एक दूसरे की आंखों में देखते। उस नज़दीकी में एक खामोशी होती जो शब्दों से ज़्यादा कुछ कह देती। मैं सोचती, क्या ये वही पल हैं जिन्हें हम प्यार कहते हैं? पर डर भी तो था, देश की सोच का, अपनी पहचान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। मेघना भी शायद ये महसूस करती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, प्रिया, मुझे डर लगता है कि हम जो महसूस करते हैं उसे दुनिया कैसे देखेगी। पर मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा मायने रखती हो। उसकी ये बात सुनकर मैं पूरी तरह टूट गई, पर साथ ही दिल ने ठाना कि चाहे जो हो जाए मैं उसके साथ रहूंगी। और हॉस्टल में हमारी छोटी छोटी बहसें भी होती थीं, जैसे हर रिश्ते में होते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी हो जाता, पर अगले ही पल हमें ये एहसास हो जाता कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले पाई तो वो मुझसे दूर हो गई। उस दिन मुझे पता चला कि उसका कितना दर्द होता है जब मैं उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाती। मैंने उसे मना लिया और हम दोनों फिर से करीब आ गए। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ खुशी नहीं, समझदारी और सहनशीलता भी है। किसी के लिए खुद को बदल पाना, उसकी बातों को सुन पाना और साथ में हर मुश्किल का सामना करना। तो ये था वो सफ़र जिसमें हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के दिलों के करीब आ गए। वो लड़की जो मेरी रूममेट थी अब मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, और मुझे यकीन था कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि अभी तो शुरू हुई है। अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारी दोस्ती एक और कदम आगे बढ़ी, जब हमारे बीच की नज़दीकियाँ और भी गहरी हुईं और हमें अपने दिल की सच्चाई से सामना करना पड़ा। तब तक के लिए बस ये याद रखो कि प्यार कहीं भी हो, जैसे भी हो, वो सबसे खूबसूरत एहसास होता है उस दिन के बाद से जैसे हमारी दोस्ती की गहराई में एक नया रंग घुल गया हो। अब हम एक दूसरे के लिए सिर्फ रूममेट या दोस्त नहीं रह गए थे, कुछ और था, कुछ अनकहा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। हर दिन, हर मुलाकात में वो एहसास और बढ़ता जा रहा था। एक बारिश भरी शाम थी। कॉलेज के बाद हम दोनों अपनी अपनी किताबें लेकर हॉस्टल की छत पर चढ़ गए। बाहर बरसात की बूंदें जोरों से गिर रही थीं और छत के किनारे पर बैठकर हम दोनों ये बारिश देख रहे थे। मेघना ने अपनी जीन्स के नीचे के हिस्से को थोड़ा ऊपर किया ताकि वो भीग न जाए और मुझे देखकर मुस्कुराई। प्रिया, तुम्हें पता है, बारिश में कुछ ऐसा जादू होता है जो दिल को साफ कर देता है, उसने कहा। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, उसके बाल भीगते हुए, उसकी आंखों में बरसात की मस्ती। हाँ, और लगता है जैसे सारी परेशानियां भी बहा ले जाएं ये बूंदें। मेघना ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और उसकी आवाज़ में एक हल्की सी कंपी थी। तुम्हें कभी डर लगता है कि हम जो महसूस करते हैं वो सही है या गलत? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, डर तो लगता है, लेकिन क्या ये दिल की बात नहीं होती जो सही या गलत से ऊपर होती है? उसने हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस छूने से एक अजीब सी गर्माहट मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मैं बस चाहता हूँ कि हम सच के साथ रहें, चाहे जो भी हो। हम दोनों के बीच की खामोशी कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई थी।
बारिश की आवाज़, हमारी सांसों की हलचल और वो हाथ जो मेरे हाथ में था सारे माहौल को बहुत खास बना रहे थे। मैंने धीरे से उसकी हथेली को दबाया और अपनी बातों में वो सारी भावनाएं शामिल कर लीं जो मैं अब तक छुपाती रही। मेघना, मैं कुछ कह नहीं पाती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करती हूँ। तुम्हारे साथ बिताए हर पल में मैं खुद को ज़्यादा जिंदा पाती हूँ। मेघना ने मेरी आंखों में देखा एक अनकहा प्यार, एक वादा और एक डर, सब कुछ समेटे हुए। प्रिया, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, लेकिन क्या हम इसे स्वीकार कर पाएंगे? क्या हमारी दोस्ती इस नई पहचान को सहन कर पाएगी? वो सवाल मेरी रूह को छू गया। मैं जानती थी कि आसान नहीं होगा। हमारे समाज में ऐसे रिश्तों को समझना अभी भी एक चुनौती है, पर जब उसके चेहरे पर वो सच्चाई थी तो डर भी कम हो गया। हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा, मैंने कहा और उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। कुछ हफ्तों के बाद हमारी दोस्ती की कहानी में एक नया मोड़ आया। एक दिन हॉस्टल के कैंटीन में हम दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। मेघना ने अचानक कहा, प्रिया, कॉलेज की ग्रुप प्रोजेक्ट की वजह से मुझे 2 दिन बाहर जाना होगा। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें मिस करूंगी, खासकर तुम्हारी वो अजीब सी बातें जो मुझे हंसाती हैं। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये 2 दिन बहुत लंबे लगेंगे। मेरे दिल में अचानक एक हल्का सा दर्द हुआ। उसे दूर जाना था और मैं खुद को उस वक्त के लिए अकेला पाती। वो रात जब मेघना चली गई, मैं अपने रूम में बैठी उसकी तस्वीर देख रही थी। फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल राहत से भर गया। हम दोनों ने अपनी अपनी दुनिया से बातें की, पर दिल जानता था कि दूरियां कितनी मुश्किल होती हैं। जब वो वापस आई तो मेरा दिल बस उसके लिए ही धड़क रहा था। हॉस्टल की गलियों में उसका इंतज़ार करते हुए मैंने सोचा, शायद यही वो एहसास है जिसके लिए दिल बेताब रहता है। दिन बीतते गए और हम दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी। एक बार हम दोनों देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। अचानक वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, प्रिया, क्या तुम मुझे कभी ऐसे देखती हो जैसे मैं तुम्हारे लिए ख़ास हूँ? मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, मेघना, तुम मेरे लिए सिर्फ खास नहीं, बस खूबसूरत हो। उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराई। मैं भी तुम्हें उसी तरह महसूस करती हूँ। वो मुस्कान मेरे लिए एक नई दुनिया खोल गई। उस वक्त मैंने जाना कि ये प्यार की शुरुआत थी जो धीरे धीरे हमारे दिलों में पनप रहा था। फिर एक दिन जब हम हॉस्टल की छत पर बैठे थे, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मेघना, क्या हम अपने रिश्ते को एक नाम दे सकते हैं? क्या हम इस दोस्ती को प्यार में बदल सकते हैं? मेघना की आंखों में चमक आई और उसने कहा, प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहती हूँ, चाहे जो भी हो। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस गले लगाने में वो सारी बातें छिपी थीं जो हम बोल नहीं पाए थे। उस रात से हमारी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया, जो अब सिर्फ एहसास नहीं, एक वादा था। पर अब सवाल ये था कि ये प्यार हम दोनों के लिए, हमारे परिवारों के लिए और समाज के लिए कितना सहनशील होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि जब तक मेघना मेरे साथ है, मैं किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हूँ। तो ये था वो मोड़ जब हमारी दोस्ती ने प्यार का रंग लिया और हम दोनों ने एक दूसरे को अपना माना। आगे क्या होगा, ये कहानी का अगला हिस्सा है। पर मैं ये जानती हूँ कि प्यार की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अब उसकी असली शुरुआत हुई है। वो अगले कुछ दिनों में ऐसा लगा जैसे हम दोनों की दुनिया बस एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूम रही हो। हॉस्टल की छोटी छोटी आदतें, साथ में बिताए वो बीमार दिन जब हम दोनों ने एक दूसरे की देखभाल की, और वो खामोशी के पल जब बस हमारी नज़रें मिलती और बिना कुछ कहे सब कुछ समझ आ जाता। ये सब यादें मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन गई थीं। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्यार गहरा होता गया, वैसे वैसे बाहर की दुनिया की आवाज़ें भी तेज़ होने लगीं। कॉलेज में जब भी हम साथ होते, कुछ लोग हमारे बीच की नज़दीकियों पर सवाल उठाने लगते। हॉस्टल में भी धीरे धीरे कुछ बातें कानाफूसी की तरह फैलने लगीं। एक दिन मेरी सबसे करीबी दोस्त साक्षी, जिसे मैं बहुत भरोसा करती थी, मुझसे मिलने आई। वो मेरे कमरे में आई और कुछ अजीब से हिचकिचाते हुए बोली, प्रिया, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। लोग तुम्हारे और मेघना के बारे में बातें कर रहे हैं। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने पूछा, क्या बातें? साक्षी ने धीरे से कहा, लोग कह रहे हैं कि तुम दोनों के रिश्ते में कुछ खास है। मैं तुम्हारे लिए परेशान हुए, सब चीज़ें आसानी से नहीं समझी जाती। कॉलेज का माहौल अभी उतना सपोर्टिव नहीं है। मैंने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। अंदर से एक अजीब सा दर्द उठ रहा था, पर मैं चाहती थी कि साक्षी को पता चले कि मैं किस हद तक तैयार हूँ। साक्षी, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा, पर मेरे लिए मेघना सबसे अहम है।
अगर लोग कुछ भी कहें, मैं अपनी जिंदगी की ये खुशी खोना नहीं चाहती। साक्षी ने मेरी आंखों में देखा और बोली, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूं, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ हमारे बीच की बात नहीं थी, बल्कि इसके साथ एक और लड़ाई भी थी, समाज की सोच से। मेघना से मैंने ये सब बातें शेयर की। वो भी घबराई हुई थी, लेकिन उसकी आवाज़ में मेरी तरह ही एक अडिग एहसास था, प्रिया, हम अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं, और यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मैं तुम्हारे लिए लड़ना चाहती हूँ, चाहे जो हो जाए। उस दिन हमने फैसला किया कि हम पहले थोड़ा संभलकर आगे बढ़ेंगे। कॉलेज में अपनी नज़दीकियाँ दिखाना कम कर देंगे, लेकिन दिलों की दूरी कभी नहीं आने देंगे। लेकिन हमारी ये कोशिश जितनी समझदारी भरी थी, उतनी ही मुश्किल भी। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में जब मैं मेघना के साथ खड़ी थी, तो कुछ लड़कियों ने हमारे बारे में बातें शुरू कर दी। उनकी हंसी, उनकी तकरार की बातें सुनकर मैं भीतर भीतर जल रही थी। मेघना ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे धैर्य दिया, पर उस दिन के बाद मैं खुद से वादा कर चुकी थी कि मैं अपने प्यार के लिए कोई भी लड़ाई लड़ सकती हूँ। एक शाम जब कॉलेज की लाइब्रेरी बंद होने वाली थी, मेघना और मैं अकेले किताबों के बीच बैठे थे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि हम इस रास्ते पर चलकर नुकसान में जाएंगे? मेघना ने मेरी आंखों में देखा और बोली, डर तो लगता है, लेकिन डर के आगे ही तो जीत होती है। और हमारी जीत, हमारी समझदारी, यही हमें आगे बढ़ाएगी। हम दोनों की बातों के बीच एक सुकून सा था। उस वक्त मैंने सोचा, शायद यही प्यार की सबसे बड़ी ताकत है, माइनस न कि सिर्फ रोमांस या रोमांच, बल्कि साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करना। फिर एक दिन कॉलेज की एक बड़ी घटना ने हमारे रिश्ते को और भी पेचीदा बना दिया। हॉस्टल में एक नया मेस कमेटी मेंबर आया, जिसने हमारे बारे में कुछ अफवाहें फैलाने की कोशिश की। उसकी आलोचनात्मक निगाहों से बचना मुश्किल हो रहा था। मेस के कुछ लड़के भी, जो मेघना को पसंद नहीं करते थे, वे भी इस अफवाह को हवा देने लगे। मेघना ने मुझसे कहा, प्रिया, हमें सच में सावधान रहना होगा। ये लड़ाई अब सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि हमारी पहचान की है। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी होगा साथ में सामना करेंगे। उस रात हमने हॉस्टल की छत पर बैठकर पूरी योजना बनाई कि कैसे हम खुद को मजबूत बनाएंगे। हमने सोचा कि हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ ईमानदारी से बात करनी होगी और अपनी सच्चाई को छुपाना नहीं होगा। मेघना ने कहा, तुम्हें पता है प्रिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी को इतना पसंद कर सकूंगी, और ये पसंदे लगाव अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, और जितना भी मुश्किल रास्ता होगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हमने एक दूसरे की आवाज़ में वो भरोसा पाया जो शब्दों से परे था। हमारी कहानी, जो अब तक खामोशी में पनप रही थी, अब खुलकर सामने आने लगी थी। लेकिन अब असली सवाल था, माइनस, क्या हमारा प्यार समाज की कठोरता और समझ की कमी को झेल पाएगा? क्या हम दोनों अपनी छोटी छोटी खुशियों को बचा पाएंगे जब दुनिया हमारी राह में कांटे बिछाएगी? इसलिए हमने एक दूसरे से वादा किया, माइनस, चाहे जो भी हो जाए, हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं, बल्कि उसे जिएंगे। हमारी ये दोस्ती, जो अब प्यार की शक्ल ले चुकी थी, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। आगे का सफ़र और भी चुनौती भरा था, पर हम दोनों की आत्मा में वो आग थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। मैं जानती थी कि प्यार की इस कहानी में अब इतने मोड़ आए हैं कि इसे सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि हिम्मत और साहस के साथ जीना होगा। तो ये थी हमारी कहानी का वो हिस्सा जब दोस्ती ने प्यार का रूप लिया, और हम दोनों ने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, बल्कि संघर्षों और समझदारी का भी नाम है। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों को पार किया, और कैसे हमारे बीच की दूरी कम हुई जब हम एक दूसरे के सच के सामने आए। तब तक के लिए बस ये याद रखना कि कभी भी अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही सबसे सही रास्ता होता है। उस वादे के बाद हमारी जिंदगी में एक नई समझदारी आई। हम दोनों ने तय किया था कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपने रिश्ते को छुपाएंगे नहीं, लेकिन सावधानी से निभाएंगे। ये सच था कि हम अपने प्यार को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए अभी तैयार नहीं थे, लेकिन ये भी था कि अब हम एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन कॉलेज का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें हमें टीम बनाकर काम करना था। मेरी टीम में मेघना भी थी। प्रोजेक्ट के दौरान हम अक्सर साथ साथ रहते, किताबें साझा करते और कभी कभार एक दूसरे की सलाह लेते। किसी ने हमारी नज़दीकियों को नोटिस किया तो कुछ मुस्कुराते, कुछ सवाल उठाते, पर हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। एक शाम जब कॉलेज खत्म हो चुका था, हम दोनों कैंपस के बाग में टहल रहे थे। पेड़ों पर हल्की हवा चल रही थी और आसमान गुलाबी रंग से रंगा था।
मेघना ने अचानक अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। ये मेरी खास डायरी है, उसने कहा। मैंने उसकी ओर देखा। क्या इसमें तुम्हारी सारी बातें हैं? उसने हंसते हुए कहा, हाँ, और कुछ कहानियां भी जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी हैं। मैं उत्सुक हो गई। मेघना ने एक पन्ना खोलकर पढ़ना शुरू किया। प्रिया, तुम्हारी हंसी में वो जादू है जो मेरी सारी परेशानियों को दूर कर देता है। तुम्हारी नज़रें, तुम्हारी बातें, हर चीज़ मुझे नई उम्मीद देती हैं। ये दोस्ती नहीं, एक नई शुरुआत है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मेघना, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो। तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लगता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, हमारे बीच की ये दोस्ती जब प्यार में बदली तो मैंने सीखा कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। वो तो हमारे दिलों की भाषा है। मैंने उसकी बात सुनते हुए महसूस किया कि अब मैं पूरी तरह से उसके करीब हूँ, उसके दिल से जुड़ी हूँ। उस पल हमारे बीच जो भी नज़दीकी थी वो और भी गहरी हो गई। कुछ दिनों बाद हमारे कॉलेज में वार्षिक उत्सव था। हम दोनों ने मिलकर एक डांस परफॉर्मेंस की तैयारी की। डांस की प्रैक्टिस के दौरान हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी हंसी और एक दूसरे के लिए वो खास नज़रन सब कुछ रोमांटिक लगने लगा। एक दिन प्रैक्टिस के बाद मेघना ने कहा, प्रिया, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो मुझे एक सुनसान पार्क में ले गई जहाँ पेड़ों के नीचे छोटे छोटे बल्ब जले हुए थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। प्रिया, मैं जानती हूँ कि हमारे रास्ते आसान नहीं होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने सवाल किया। मेरी सांसें थम सी गईं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मेघना, मैं तुमसे पहले भी तुमसे जुड़ी हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगी। उस रात हमने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया। उस गले में हमारे सारे डर, सारी परेशानियां और सारी खुशियां समा गईं। हमें पता था कि हमारे लिए अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया कि अब हमें अपने परिवारों से भी ये बात साझा करनी होगी। ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि मैं जानती थी कि हमारे समाज में ये स्वीकार्यता अभी भी सीमित है। एक दिन मैंने मेघना से कहा, हमें अपने परिवारों से बात करनी होगी। हमें अपने प्यार को छुपाना नहीं चाहिए। अगर हम साथ हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। मेघना ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तुम सही कह रही हो। हमें अपने सच्चे रिश्ते को अपनाना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। अगले कुछ दिनों में मैंने अपनी माँ से बात की। मैंने दिल की सारी बातें खुलकर बताईं। शुरू में वो चौंकी, कुछ पल के लिए कुछ कह नहीं पाई। पर जब मैंने उससे कहा कि मैं खुश हूँ और मेघना मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है तो उसने धीरे धीरे समझना शुरू किया। मेघना भी अपने घर गई जहाँ उसने अपनी बहन से अपनी भावनाएं साझा कीं। बहन ने उसे सहारा दिया और कहा कि वो उसकी खुशी में खुश है। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, साथ रहना, प्यार करना और उस प्यार को दुनिया के सामने मजबूती से पेश करना। कॉलेज के आखिरी महीने में हमने एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें हमारे करीब के दोस्त और कुछ रिश्तेदार शामिल हुए। उस पार्टी में हमने सभी के सामने अपनी कहानी को ईमानदारी से बताया। कुछ लोगों ने हमें समझा, कुछ ने सवाल किए, पर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। मेघना ने मुझसे कहा, प्रिया, सिर्फ शुरुआत है। जिंदगी में और भी मुश्किलें आएंगी, पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने को तैयार हूँ। मैंने कहा, मेघना, तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। उस पार्टी के बाद हमारे रिश्ते को एक नई पहचान मिली। हम जानते थे कि रास्ता आसान नहीं है, पर हमारे दिलों में जो प्यार था वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। और यहीं से हमारी जिंदगी की नई कहानी शुरू हुई। एक कहानी जिसमें दोस्ती, प्यार, संघर्ष और उम्मीदें थीं। एक कहानी जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे के लिए खड़े होकर ये साबित किया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और जब दिल एक साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेघना की कहानी की एक और कड़ी। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने रिश्ते को और भी गहरा किया और कैसे हमने हर उस बाधा को पार किया जो हमारे रास्ते में आई। तब तक के लिए बस ये याद रखना कि प्यार वो जादू है जो हर दिल को जोड़ता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। उस दिन की याद आज भी मेरे दिल में ताज़ा है। जब मेघना और मैंने अपने प्यार को पूरे परिवार और दोस्तों के सामने स्वीकार किया। सच कहूँ तो शुरुआत में थोड़ी घबराहट हुई थी, खासकर जब मैंने अपनी माँ के सामने अपनी भावनाएं रखी तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता झलक रही थी। उन्होंने चुपचाप मेरी बात सुनी, फिर कुछ देर बाद कहा, बेटा, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, पर यह समाज वाला सवाल, तुम्हें संभल कर चलना होगा।
उस दिन मैंने जाना कि प्यार के रास्ते में सबसे बड़ी लड़ाई शायद उस समाज की सोच से लड़नी होती है। पर मेघना ने मेरा हाथ थामे रखा और कहा, प्रिया, हम साथ हैं, सोच हमें और मजबूत बनाएगी। कॉलेज की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। हमने तय किया था कि इस बार हम दोनों साथ में कुछ वक्त बिताएंगे, कहीं बाहर। हमारे लिए ये सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, बल्कि हमारी कहानी के लिए एक नया अध्याय था। हम दोनों ने दिल्ली से कुछ दूर एक छोटे से हिल स्टेशन का चुनाव किया। वहाँ की ठंडी हवा, पहाड़ों की चुप्पी और दूर दूर तक फैली हरियाली में हम दोनों खुद को आज़ाद महसूस कर रहे थे। हर दिन हम एक दूसरे को और जानने की कोशिश करते, अपनी बातें शेयर करते। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, हम दोनों एक छोटी झील के किनारे बैठे थे। पानी में आसमान का रंग और हमारे चेहरे की परछाई मिल रही थी। मेघना ने धीरे से कहा, प्रिया, मुझे कभी कभी डर लगता है कि क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं? क्या हम दोनों के लिए जगह है? मैंने उसकी आंखों में देखा जो थोड़ी उदास थी, फिर पुकारा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम अपनी जगह खुद बनाएंगे, चाहे जो भी हो। उस शाम हम दोनों ने एक दूसरे के हाथों को मजबूती से थामा। एक अनकहा वादा हुआ था जो सिर्फ हमारे बीच था। पर वापस आने के बाद कॉलेज की रियलिटी ने हमें फिर से जकड़ लिया। कुछ लोग हमारे रिश्ते को लेकर सवाल उठा रहे थे और ये बातें धीरे धीरे हमारी दोस्ती की सीमाओं को चुनौती देने लगी थीं। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी से बाहर निकल रही थी, कुछ लड़कों ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। मेघना ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहा, पर अंदर से मैं टूट रही थी। उस रात हमने अपनी छोटी सी दुनिया में बैठकर बात की। मैंने कहा, मुझे नहीं पता हम ये सब कब तक सह पाएंगे। मेघना ने मेरी आंखों में देखा और बोली, प्रिया, प्यार में ताकत होती है। हमें हार नहीं माननी, बल्कि एक दूसरे के लिए और मजबूत बनना है। उस वक्त मैं समझ गई थी कि प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि संघर्षों का भी नाम है। मैं जानती थी कि हम दोनों को कई बार ऐसे पल आएंगे जब हम कमज़ोर महसूस करेंगे, पर साथ में तो हम सब कुछ कर सकते थे। फिर एक दिन कॉलेज के अंतिम साल की फाइनल परीक्षा शुरू हो गई। पढ़ाई के बीच हम दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया। हर रात मैं मेघना के साथ बैठकर उसकी पढ़ाई में मदद करती और वो मुझे प्रोत्साहित करती। परीक्षा का आखिरी दिन था। हम दोनों ने तय किया कि कॉलेज कैंपस के उस बगीचे में मिलेंगे जहां हमने पहली बार गहरी बातें की थीं। उस शाम जब हम मिले तो हवा में एक अलग सी मिठास थी। मेघना ने कहा, प्रिया, हम अब कॉलेज ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ये दोस्ती, प्यार हमेशा बना रहेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे जहाँ सिर्फ हम होंगे। उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे को एक छोटा सा तोहफा दिया। मैं उसे अपना एक पुराना नोटबुक दिया जिसमें मैंने हमारे साथ बिताए हर खास पल को लिखा था। मेघना ने मुझे एक छोटा सा हार दिया जो उसने खुद बनाया था। हमारे बीच ये छोटे छोटे तोहफे हमारे प्यार की गहराई को दर्शाते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद हमने अपने अपने परिवारों के साथ ज़्यादा खुलकर बातें की। मेघना के घरवालों ने भी धीरे धीरे हमें स्वीकारना शुरू किया। मेरा परिवार भी पहले की तुलना में ज़्यादा समझदार हो गया था। एक दिन जब हम दोनों मेघना के घर गए, उसकी माँ ने मुझसे कहा, तुम दोनों की खुशी में हमारी खुशी है, बस एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ना। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए, पर ये आंसू खुशी के थे। अब हम दोनों अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, पर हमारे बीच का प्यार और ज़्यादा मजबूत हो चुका था। हर दिन मैं मेघना के साथ अपनी ज़िंदगी की नई कहानी लिखती थी। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ आसान नहीं होता। कभी कभी हमें गलतफहमियां भी होती तो कभी कभी दूरियां आती, पर हम जानते थे कि हमारी दोस्ती और प्यार इतना मजबूत है कि हम उन सब चीज़ों से पार पा सकते हैं। एक बार जब मैं ऑफिस में बहुत तनाव में थी, मेघना ने खुद को मेरा सहारा बनाया। उसने कहा, तुम अकेली नहीं हो, चाहे जो भी हो मैं साथ हूँ। उस वक्त मुझे समझ आया कि प्यार की सबसे बड़ी ताकत सहारा देना और लेना होता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि ये सफ़र आसान नहीं था, पर हर एक कदम मेरे लिए सीख और प्यार लेकर आया। मेघना मेरी रूममेट से मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनी। हमारी दोस्ती ने प्यार का रूप लिया और वो प्यार हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बना। दोस्तों, एक कहानी सिर्फ एक प्यार की नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और साथ निभाने की कहानी है। और मैं यही कहूँगी कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। बस दिल खोलकर उस प्यार को जीना चाहिए। तो ये थी मेरी और मेघना की कहानी, जो खत्म नहीं हुई है, बल्कि हर रोज़ नई उम्मीदों और सपनों के साथ आगे बढ़ रही है।
आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और जब दो दिल एक हों तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। शुक्रिया कि आप मेरी कहानी सुन रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दिल की सुनो और प्यार करो बेझिझक। अब जब मैं ये सब याद करती हूँ तो दिल में एक अलग सी गर्माहट सी महसूस होती है। वो लड़कियां जो कभी सिर्फ रूममेट थीं आज हमारे रिश्ते की गहराई में वो दोस्ती है जो प्यार बन गई। हमारी कहानी में उतार चढ़ाव आए लेकिन हर मोड़ पर हमने एक दूसरे का साथ निभाया। यही हमारे रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात थी। एक दिन जब हम दोनों साथ किसी कैफ़े में बैठी थी मेघना ने मेरा हाथ अपनी हथेली में लेकर कहा, प्रिया तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें चाहे जो भी हो। उसकी आवाज़ में वो सच्चाई थी जो मैंने महसूस की थी लेकिन कभी कह नहीं पाई। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेघना मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हारे साथ हर पल हर सोचे हर ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। इस रिश्ते को हमने जो प्यार दिया है उसे हमेशा संजो कर रखना है। उस वक्त हमारे बीच की खामोशी में सिर्फ हमारे दिलों की धड़कनें गूंजी। एक दूसरे की आंखों में हमने वो सब देखा जो शब्दों से परे था। अटूट विश्वास, प्यार और साथ निभाने का वादा। हमने जाना कि प्यार का मतलब केवल खुशी नहीं बल्कि समझ, सहारा और एक दूसरे के लिए मजबूती भी है। हमारी कहानी ने ये साबित किया कि जब दिल साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आज हम दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में भी एक दूसरे का सहारा हैं। कभी कभी साथ चलते हैंग भी दूरियों से जुड़े रहते हैं लेकिन जो रिश्ता हमने बनाया है वो हर पल मजबूत होता जा रहा है। मेरे लिए ये सफ़र ये सिखा गया कि प्यार छुपाने की नहीं बल्कि खुलकर जीने की बात है और जब ये प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे कमज़ोर नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये कहानी है हमारी दो लड़कियों की जिन्होंने दोस्ती के मायने बदले और एक दूसरे के दिल की आवाज़ को पहचाना। ये कहानी ख़त्म नहीं होती बल्कि हर नए दिन के साथ एक नई शुरुआत लेती है। प्यार को जीने का साहस रखो और कभी अपने दिल की सुनने से मत डरना, क्योंकि वही प्यार है जो हमारी ज़िंदगी को पूरा करता है। शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी सुनी। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को भी छू गई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार करते रहिए।